राजस्थान की तपती रेत में बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर एक पवित्र नगर बसा है, देशनोक। ये नगर सिर्फ अपने भूगोल या सांस्कृतिक विरासत के लिए नहीं, बल्कि यहाँ स्थित एक अत्यंत अद्वितीय और रहस्यमयी मंदिर के लिए विख्यात है, करणी माता मंदिर। श्रद्धालुओं की नज़र में यह मंदिर एक चमत्कारी स्थल है, जबकि पर्यटकों के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और प्रकृति, परंपरा और पर्यावरण का गहन मेल होता है। चूहों का मंदिर कहे जाने वाले इस स्थल की कथा जितनी प्राचीन है, उतनी ही चमत्कारिक भी। आइए इस मंदिर की उस रहस्यमयी यात्रा को विस्तार से जानें, जो इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकता और लोक मान्यताओं की गहराई को समेटे हुए है। करणी माता मंदिर का इतिहास 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। करणी माता का महाप्रयाण लगभग 1530 के आसपास हुआ और उनके जीवन के बाद इस मंदिर की आधारशिला रखी गई। मूल मंदिर का निर्माण एक छोटे से गुंबद से ढके गर्भगृह के रूप में हुआ था, जहां करणी माता की मूर्ति स्थापित की गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके अनुयायियों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और इस पवित्र स्थल का विस्तार होता गया। विभिन्न राजाओं, भक्तों और स्थानीय समुदायों द्वारा अलग अलग कालखंडों में निर्माण कराते हुए इसे वर्तमान रूप प्रदान किया गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर को वर्तमान भव्य स्वरूप प्रदान किया। मंदिर की वास्तुकला राजपूत शैली की मिसाल है, जिसमें मार्बल से बना अग्रभाग और चांदी के दरवाजे इसकी शोभा को और बढ़ाते हैं। काबा के प्रति श्रद्धा इतनी गहरी है कि भक्त उनके द्वारा कुतर कर खाए गए भोजन को प्रसाद मानते हैं और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं। यदि कोई काबा भक्त के ऊपर चढ़ जाए या उसकी गोद में बैठ जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि भक्त दूध और भोजन काबाओं के साथ साझा करते हैं। विशेष काबा, सफेद चूहे। मंदिर में कुछ सफेद काबा भी हैं, जो अत्यंत दुर्लभ हैं और विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। इन्हें करणी माता और उनके 4 भतीजों का अवतार माना जाता है। दर्शनार्थी इन काबाओं के दर्शन को अत्यंत शुभ मानते हैं और कई बार घंटों प्रतीक्षा करते हैं कि वे दिख जाएं। सफेद काबा का दर्शन होना एक दिव्य संकेत समझा जाता है। मंदिर की दैनिक पूजा और अनुष्ठान। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 4 बजे खुलता है। मंगला आरती के साथ दिन की शुरुआत होती है। पुजारी करणी माता की पूजा करते हैं और भोग अर्पित करते हैं। भक्त मंदिर में विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाते हैं, जिनमें लड्डू, मेवे, दूध, रोटी, फल, सब्जियां, नारियल और चीनी शामिल हैं। मंदिर परिसर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रसोई घर, छत, पार्श्व कक्षों आदि में काबा स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और उनके लिए अलग अलग खाद्य पदार्थ निर्धारित होते हैं। लोहे के विशाल बर्तनों में हलवा पकाया जाता है और उसे भी काबा के साथ साझा किया जाता है। मंदिर का प्रशासन श्री करणी मंदिर निज प्रन्यास द्वारा किया जाता है, जो एक निर्वाचित समिति है। ये ट्रस्ट न केवल मंदिर का संचालन करता है, बल्कि देशनोक में कई धर्मशालाएं, 2 संग्रहालय और 2 बड़ी गौशालाओं का भी संचालन करता है। इन गौशालाओं में गोवंश की सेवा की जाती है और उनसे प्राप्त दूध और अन्य उत्पादों का उपयोग मंदिर कार्यों में होता है। करणी माता स्वयं चारण समाज से थीं और मंदिर का संचालन भी चारण समाज द्वारा ही किया जाता है। विशेष रूप से देपावत वंश के लोग मंदिर के पुजारी होते हैं। इनमें से एक बारीदारी नामक पुजारी, जिसे गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति होती है, वह 1 महीने तक मंदिर परिसर से बाहर नहीं जा सकता। बारीदारी का चुनाव एक घूर्णन प्रक्रिया के अनुसार होता है। वह दिन रात काबाओं की सेवा करता है और मंदिर के सभी प्रमुख अनुष्ठानों का संचालन करता है। नवरात्रि और वार्षिक मेले। देशनोक में करणी माता के 2 प्रमुख मेले आयोजित होते हैं। ये मंदिर विश्व में अपनी तरह का अकेला उदाहरण है, जहां श्रद्धा और विज्ञान, परंपरा और नवचेतना, समाज और प्रकृति सभी एक सूत्र में बंधे हैं। करणी माता का ये मंदिर हमें सिखाता है कि आस्था की शक्ति से कुछ भी संभव है, और यदि उस आस्था में निस्वार्थ सेवा, प्रकृति के प्रति संवेदना और संपूर्ण समर्पण जुड़ जाए, तो वो केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना बन जाता है। अगर आप करणी माता मंदिर गए हों
तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल श्री करणी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।